अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। काबीना ने पीटीआई का मुमकिना लॉन्ग मार्च रोकने के लिए 41 करोड़ फंड्स की मंजूरी दे दी। सियासी सूरत हाल पर गौर के दौरान वज़ीर आज़म की तमाम अफसरान को काबीना रूम से बाहर जाने की हिदायत। सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट रैली मुकाबला 14 से 16 अक्टूबर तक स्कर्दू में मुनक्किद होगा। वज़ीर सयाहत गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं 75 किलोमीटर के ट्रैक पर ये रैली होगी। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान पहुंच गईं। मलाला यूसुफजई अपने वालिदैन के हमरा रात गए कराची पहुंची। मलाला यूसुफजई सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगी और सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगी। शहर कायद में प्याज की कीमतें आसमान को छूने लगी। प्याज की फ़ी किलो कीमत 160 रुपये तक जा पहुंची। अवाम परेशान। डॉलर की तनज़्ज़ुली का सिलसिला जारी। इंटर बैंक में 217 रुपये का हो गया। 22 सितंबर से अब तक डॉलर की कीमत में 22 रुपये से ज़ायद की कमी हो चुकी है। सह फरीकी सीरीज न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। इवेंट का फाइनल T20 14 अक्टूबर क्राइस्ट चर्च में ही खेला जाएगा। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वफाकी काबीना ने तहरीक इंसाफ के मुमकिना लॉन्ग मार्च और धरने से निमटने के लिए 41 करोड़ रुपए की ग्रांट की मंजूरी दे दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन की जानिब से जारी वारंट गिरफ्तारी की मजम्मत की गई। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। वफाकी काबीना ने तहरीक इंसाफ के मुमकिना लॉन्ग मार्च और धरने से निमटने के लिए 41 करोड़ रुपए की ग्रांट की मंजूरी दे दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन की जानिब से जारी वारंट गिरफ्तारी की मजम्मत की गई। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ। शुरा को लॉन्ग मार्च पर वज़ीर दाखिला की तरफ से ब्रीफिंग दी गई। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने 41 करोड़ रुपए फंड्स की मंजूरी दे दी। फंड्स मुमकिना लॉन्ग मार्च और धरने में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए मांगे गए हैं। वफाकी काबीना ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाने पर शदीद अल्फाज में मजम्मत की। वफाकी काबीना ने साइफर गुमशुदगी और मुबैना ऑडियो लीक से मुतालिक जारी तहकीकात पर भी गौर किया गया। सियासी सूरत हाल पर गौर के दौरान वज़ीर आज़म ने तमाम अफसरान को काबीना रूम से बाहर जाने की हिदायत की। सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट रैली मुकाबला 14 से 16 अक्टूबर तक स्कर्दू में मुनक्किद होगा। डेजर्ट रैली के अलावा स्कर्दू में फ्री स्टाइल पोलो, मकामी सकाफती सरगर्मियाँ और म्यूज़िकल प्रोग्रामात भी मुनक्किद किए जाएंगे। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर सयाहत राजा नासिर हुसैन ने कहा है कि सरफरंगा कोल्ड डिजर्ट रैली मुकाबला 14 से 16 अक्टूबर तक स्कर्दू में मुनक्किद होगा। 75 किलोमीटर के ट्रैक पर यह रैली होगी। ट्रैक के इर्द गिर्द किसी भी किस्म की तामीरात पर पाबंदी आयद की गई है। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया सैलाब से काफ़ी हद तक महफूज रहा है। हमारे ग्लेशियर्स भी महफूज हैं। PNC में क्लोड डिजर्ट रैली से मुतालिक
मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए गिलगित बल्तिस्तान के वजीर सयाहत राजा नासिर हुसैन ने बताया कि कोल्ड डिजर्ट स्कर्दू में सरफरंगा कोल्ड डिजर्ट रैली का इनेकाद करने जा रहे हैं। अगले साल इसे आलमी इवेंट के तौर पर मनाया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि इंशाल्लाह अगले साल हम इसको इंटरनेशनल एक इवेंट के तौर पर मनाया जाएगा। इस मौके पर गिलगित बल्तिस्तान के सेक्रेटरी सयाहत आसिफुल्लाह खान ने कहा कि तो एक बूस्टर के तौर पे हमें ये मशवरा हुआ कि आप इस पे ज़रूर काम करें और इसकी वजह से होटल इंडस्ट्री और ओवरऑल टूरिज़्म का जो पोटेंशियल है वो दोबारा एक दफ़ा फिर खुल के सामने आ जाएगा और एक मैसेज भी चला जाएगा नेशनली इंटरनेशनली के गिलगित बल्तिस्तान जो कि टूरिज़्म का हब है वो दोबारा एक्टिवेट हो चुका है। ख्याल रहे कि सरफरंगा कोल्ड डिजर्ट रैली मुकाबला पाकिस्तान की सबसे बुलंद जगह पर होगा। ये पाकिस्तान की दूसरी बड़ी जीप रैली है। मलाला यूसुफजई अपने वालिदैन के हमरा रात कतर एयरलाइन की परवाज़ 604 के ज़रिए कराची पहुंची। मलाला यूसुफजई को सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से इनके घर पहुंचाया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई पाकिस्तान पहुंच गई। मलाला यूसुफजई अपने वालिदैन के हमरा रात कतर एयरलाइन की परवाज़ 604 के जरिए कराची पहुंची। मलाला यूसुफजई को सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से उनके घर पहुंचाया गया। मलाला यूसुफजई सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगी और सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगी। ख्याल रहे कि सवात में 2015 में तालिबान के हमले में जख्मी होने के बाद मलाला यूसुफजई लंदन चली गई थी। मलाला का इंग्लैंड मुंतकिल होने के बाद ये पाकिस्तान का दूसरा दौरा है। कराची की मार्केटों में प्याज की कीमतों ने आवाम के होश उड़ा दिए। आवाम ने हुकूमत से कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। महंगाई का जिन हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो गया। मुतालिका इदारे अशिया खुर्दनोश की कीमतें कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि बाजारों में सब्जियों की कीमतें बेलगाम होती जा रही हैं। कराची में इस वक्त प्याज 160 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। इस हवाले से एक शहरी मोहम्मद उमर का कहना था कि हर चीज़ की कीमतें बढ़ रही हैं, प्याज की नहीं हर चीज़ की, और हम लोग बोलते कुछ नहीं हैं, इसलिए ये होता रहेगा ऐसा। अवाम का कहना है कि खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। खानों में प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा होने की वजह से कीमतें भी दुगनी कर दी गई हैं और सब्ज़ी फरोश ये जवाब पेश कर रहे हैं कि सैलाब की वजह से प्याज की पैदावार मुतासिर हुई है, जिसके बाइस कीमतें ज़्यादा हुई हैं। एक और शहरी मोहम्मद असद का कहना था कि जब लोग ऐसे हमारे होंगे जो चोर किस्म के हुक्मरान होंगे हमारे और लूटमार किस्म के लोग होंगे तो ज़ाहिरी बात है इस किस्म के लोगों को परवाह नहीं होती कि चोरी का माल कैसे आता है और कैसे जाता है। जो मेहनत करके जो हलाल करके जो मेहनत करके कमाता है उसी को पता लगता है कि आज 200 रुपये किलो प्याज है और 100 रुपये किलो आलू है और 200 रुपये किलो लगभग टमाटर है। और इसी तरह दीगर सब्ज़ियाँ ली जाए जो गुज़िश्ता अदवार में इमरान खान के अदवार में जो सब्ज़ी आपको बआसानी 60 या 70 रुपये मिल जाती थी आज वो 160 और 170 रुपये पे मिल रही है। कराची के शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों को लगाम डाली जाए। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की तनज़्ज़ुली का सिलसिला जारी। डॉलर इंटर मार्केट में 77 पैसे कमी के बाद 217 रुपये 19 पैसे का हो गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की तनज़्ज़ुली का सिलसिला जारी है। डॉलर इंटरबैंक में 77 पैसे कमी के बाद 217 रुपये 19 पैसे का हो गया। 2 हफ्तों से ज़ायद दौरानिये से इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मुसलसल कमी जारी है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ भी कारोबारी दिन के अख्तिताम तक डॉलर की कीमत 1 रुपये 96 पैसे कम होकर 217 रुपये 96 पैसे तक आ गई थी। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ दिन की इब्तिदा ही डॉलर की कीमत में 75 पैसे कमी से हुई, जिसके बाद ओपन मार्केट में डॉलर 219 रुपये 15 पैसे का हो गया, जबकि इंटर मार्केट में डॉलर 77 पैसे कमी से 217 रुपये 19 पर ट्रेड कर रहा है। ख्याल रहे कि इंटरबैंक में 22 सितंबर से अब तक डॉलर की कदर में 22 रुपये 71 पैसे की कमी वाक़ हुई है। सहफरीकी T20 सीरीज़ के चौथे मैच में बॉलिंग चली न बैटिंग। शाहीनों को मात देकर कीवीज़ ने फतह हासिल कर ली। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट। सहफरीकी T20 सीरीज़ के चौथे मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। कीवी टीम ने 131 रन का हदफ 16.1 ओवर में हासिल कर लिया। हदफ के ताक़ुब में कीवी ओपनर्स के दरमियान पहले विकेट की शराकत में 117 रन बनाए गए। ओपनर फन एलन 62 रन की जारहाना इनिंग्स खेलकर आउट हुए,
डेविन कॉनवे 49 और कप्तान केन विलियमसन 9 रन्स बनाकर नॉन आउट रहे। सैफरी की सीरीज का 5वां मैच कल 11 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा, जबकि 13 अक्टूबर को छठे मैच में पाकिस्तान और बांग्लादेश मद्दे मुकाबिल आएंगे। क्राइस्ट चर्च में खेले जा रहे मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। कौमी टीम की जानिब से इब्तिदा में जारहाना अंदाज अपनाया गया, लेकिन विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान की विकेट गिरते ही बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। पाकिस्तान की पहले विकेट 30 रन्स, दूसरी विकेट 54 रन्स, तीसरी विकेट 62 रन्स और चौथी विकेट 65 रन्स, जबकि पांचवी विकेट 77 रन्स पर गिर गई। इसके बाद इफ्तिखार अहमद और आसिफ अली के दरमियान 51 रन्स की शराकत कायम हुई। छठी और सातवीं विकेट 128 रन्स पर गिरी। कौमी टीम की जानिब से इफ्तिखार अहमद 27 रन्स बनाकर नुमाया रहे, जबकि आसिफ अली 25 रन्स बनाकर नॉन आउट रहे। पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को शिकस्त दी थी, जबकि दूसरे मैच में कीवीज के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान से शिकस्त के बाद दूसरे मैच में बांग्लादेश के खिलाफ फतह हासिल की थी। ग्लोबल मेमन टीवी के बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन टीवी।